मोक्ष मार्ग का स्वरूप। और मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन उसका प्रधान अंग है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग ऐसा बोला जाता है। हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रधान अंग है, मुख्य अंग है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है ना। अब सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए गए। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कौन कौन से? आत्मा का श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। सात तत्व का श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। और देव गुरु धर्म का श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन। इसका मतलब सम्यक दर्शन के 4 प्रकार के लक्षण बताए। यहाँ ये विषय चल रहा है 323 पेज पर। ये जो 4 लक्षण बताए गए हैं, तो इन लक्षणों का आपस में समन्वय किस प्रकार से, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से, ये बता। देखो, इस बात को पंडित जी साहब ने बहुत एक शानदार तरीके से और प्रश्न को उठा करके इसका समाधान किया है। प्रश्न करने वाले ने क्या प्रश्न किया है कि हे पंडित जी साहब, आप जो है तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये जो कहते हो कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और ये ठीक भी है वैसे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में ये दी हुई ये बात, और पंडित जी साहब ने भी ये बात दी है। और जहां देखो आगम में यही लक्षण मिलता है, अधिकतर यही मिलेगा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 22 नंबर की गाथा, उसमें यही तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान करना चाहिए, ये लक्षण दिया है। तो इस प्रकार से उसने शिष्य ने ये प्रश्न किया कि आप तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक दर्शन ऐसा कहते हो, तो हमने तो आगम में ऐसा भी पढ़ा है कि आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और ऐसा भी पढ़ा है कि आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा के निश्चय को, आत्मा का आत्मा पने से निर्णय कर लेने को सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये भी नियम से कही गई, ऐसा नियम है। और शिष्य ने यहाँ उदाहरण भी दिए आगम के, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 216 नंबर का है, 216 नंबर की गाथा है। उसमें आत्मा का निश्चय करना, इसका नाम सम्यक दर्शन था। और समय सारजी शास्त्र में 6 नंबर का कलश है, उसमें ये कहा कि परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का निर्णय करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। उसको भी नियम बताया। और आपने श्रद्धा ने ऐसा नियम यही बताया, तुम किस किस को माने, कौन सी बात सच्ची, ऐसा उसने शिष्य ने बहुत सरलता से प्रश्न किया है कि हम कौन सा नियम माने इसमें से। तो पंडित जी साहब ये कहेंगे कि भैया एक नियम में तीनों नियम कर देते, उन्होंने किसी भी नियम का निषेध नहीं किया। देखो, बिना निषेध किए, और उत्तर कितना शानदार उन्होंने दिया, ये उनकी कला है। उन्होंने ये देखो समाधान किया ना यहाँ पर, ये अपन ने थोड़ा सा कर ले लिया था। समाधान अंतिम पैरा है ना इसमें 323 पेज पर से भिन्न, पहला तो यही है ना, उसने जो प्रश्न किया था, तो पहली शंका यही रही
तो पर से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन तो उसी को लिए अपने सामने हम पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है तो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। ऐसा प्रश्न के बदले में प्रश्न उठाकर के उन्होंने समाधान किया जब यह आपा पर का जो श्रद्धान होगा तो उसमें जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इनका श्रद्धान गर्भित होता है कि देखो आपा पर का श्रद्धान माने क्या, उन्हीं साहब ने पहले चौथे अधिकार में लिखा है कि जीव अजीव को जाने तो आपा पर का श्रद्धान। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपा पर के श्रद्धान में जीव अजीव का श्रद्धान तो गर्भित हो गया, ठीक है ना। अब अभी 5 तत्व इसमें नहीं आए तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है कि जो आपा पर का श्रद्धान है तो उसमें आश्रवादिक का भी श्रद्धान माने आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष इनका भी श्रद्धान गर्भित है कि नहीं है, अपने को नहीं मानना है अभी। अपना तो प्रश्न है, हम तो अपनी बात पर बैठे हैं ना, ये तो वे हमसे पूछ रहे हैं और अभी ये प्रश्न किया है और प्रश्न में से अभी दूसरा प्रश्न और करेंगे। अभी दूसरा प्रश्न और करेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है, यदि रहित तो होता है माने आश्रवादिक का श्रद्धान उसमें गर्भित नहीं होता है तो ये बताओ कि मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करते हो। तुम आपा पर का श्रद्धान किया ना तो ये काय के लिए क्या है ये बता। तुम्हें मोक्ष चाहिए उसके लिए आप पर का श्रद्धान करते हो या किसी और प्रयोजन से करते हो, ऐसा प्रश्न किया है। अगर मोक्ष के प्रयोजन से नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, तो फिर वो आपा पर का श्रद्धान का मतलब ही क्या रहा, करो तो और नहीं करो तो। आगे देखेंगे पंडित साहब, कभी तुम श्रद्धान करो तो और नहीं करो तो वस्तु तो जैसा स्वरूप है वैसा ही है ना। आश्रम आश्रम रूप ही है, बंद बंद रूप ही है, संपर संपर रूप है। तुम मानो तो नहीं मानो तो जीव अजीव, जीव जीव रूप ही है, अजीव अजीव रूप ही। तुम मानो तो नहीं मानो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मोक्ष के प्रयोजन से श्रद्धान करते हो तो फिर मोक्ष का कारण है संबर निर्जरा तो उसका श्रद्धान नहीं करोगे, और संबर निर्जरा का श्रद्धान करोगे तो वे तो अभाव रूप तत्व है, क्योंकि आश्रम के अभाव रूप तो संबर होता है और बंध के अभाव रूप निर्जरा होती है। तो आश्रम और बंध का भी श्रद्धान उसमें गर्भित तो हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपा पर के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित हुआ ना। अब तुम्हारा क्या प्रश्न रहा बताओ। देखो यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ में ऐसा उपाय करता है।
और संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किसलिए उद्यम रखता है। क्या मतलब, मोक्ष कैसे होता है भैया? तो आत्मा की अवस्था में जो मोह राग द्वेष है ना, इनका अभाव हो जाना, इसी का नाम तो मोक्ष है। मुझे और बताओ, संसारी में और मोक्ष सिद्ध भगवान में क्या अंतर? क्यों विवेक जी बताओ, क्या अंतर है? कि संसारी जी मोह राग द्वेष में परिणत हो रहे हैं और सिद्ध भगवान के मोह राग द्वेष नहीं है। ये इतना ही तो अंतर है ना। मुझे बताओ, और कोई अंतर है क्या? अब जब मोह राग द्वेष दूर करना है तो उसके लिए संबर निर्जरा का उद्यम, उसका प्रयत्न करना पड़ेगा ना। और जब प्रयत्न करना पड़ेगा तो संबर निर्जरा का समाधान होना चाहिए ना। संबर ऐसा होता है, अगर तुम उसे पहचानोगे ही नहीं तो उसका उद्यम किस लिए करो? और आश्रवादिक को नहीं पहचानोगे, मैंने रागादिक को नहीं पहचानोगे तो दूर हुए क्या नहीं हुए कैसे पता चलेगा? और वही जो आश्रम बंध तत्व है जो रागादिक भाव है, आया ध्यान में? तो संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागाद रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किसलिए उद्यम रखता है? और आश्रम श्रद्बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को इसलिए छोड़ता है। वो आश्रम बंध को क्यों छोड़ना चाहेगा? इससे मुझे मुक्त हो जाऊंगा, ये अवस्था मुझे नहीं चाहिए। कौन सी? आश्रम बंध वाली, ये अवस्था मुझे नहीं चाहिए। आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। कोई आश्रवादिक का श्रद्धान तो नहीं करे और आपा पर का माने जीव जीव का श्रद्धान कर ले अकेला, ऐसा हो सकता है? ये कहना। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये जो प्रकरण है ना, ये प्रकरण तो बार बार अभ्यास करने योग्य। मैं क्या कहूँ, नहीं आए घर में अपने को तो मतलब ये सुबह बोलता हूँ तो ये कहता हूँ शाम को कुछ कि भैया ये अभ्यास करने योग्य है। नहीं, हम यहाँ आए उससे एक बार पढ़कर किया और हम यहाँ से गए तो फिर एक बार पढ़े कि हाँ हमें ये विषय बिल्कुल समझ में आ है। है जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो क्या है, यहाँ तो प्रश्न केवल इतना अपना इतना कि भाई आप सात तत्व के श्रद्धान की बात करते हो और कहीं ये लिखा है कि पर से भिन्न आत्मा को जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो भी नियम से कहा था, नियम से वो सम्यक दर्शन, नियमात ऐसा ऐसा है ना इसमें कलश में, नियमात। देखो दूसरी लाइन में सम्यक दर्शन में तदेव नियमात ऐसा लिखा है। नियम से वो सम्यक दर्शन है। द्रव्यांतरव्य पृथक, द्रव्यांतरों से अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, पृथक देखना, दर्शन में, दर्शन में ऐसा लिखा है ना। आत्मा पूर्ण ज्ञान धन स्वरूप, उसको अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, ये नियम से सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा। तो इसका मतलब परद्रव्य माने जीव और मैं जीव, मैं पूर्ण ज्ञान धन स्वरूप, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा यहाँ कहा है।
पर से भिन्न, तो बस इतने काफी है ना। सात तत्व के श्रद्धा की बात कहाँ आ जाती है, ऐसा प्रश्न किया। तो पंडित जी साहब ने इसलिए पूछा कि यहाँ हम एक बात पूछना चाहते हैं तेरे से कि तूने ये जो आपा पर का श्रद्धान किया है, तो इसकी इस श्रद्धान में आशीर्वादिक का श्रद्धान तू शामिल मानता है कि नहीं मानता है? यही तो लिखा है देखो कि सो आशीर्वादिक के श्रद्धान से रहित है या सहित होता है। उसमें आपा पर के श्रद्धान में आशीर्वादिक जो 5 अन्य तत्व हैं जीव जीव के अलावा, उनका श्रद्धान उसमें शामिल है क्या नहीं है, तू मानता है कि नहीं मानता है, ये प्रश्न किया। पंडित साहब ने समाधान, अगर मान लो तू नहीं मानता है कि नहीं हम नहीं मानते, जीव जीव का श्रद्धान है ना काफी, तो फिर ये बता कि एक जीव जीव का श्रद्धान किस प्रयोजन से करता है, मोक्ष के प्रयोजन से करता है कि पैसे ही करता है, क्या प्रयोजन है तेरा? जीव जीव को भिन्न भिन्न जानने का, आपा पर को अलग अलग जानने का, आपा से पर से भिन्न आप अपना आत्मा का श्रद्धान करने का प्रयोजन किस लिए है, क्या प्रयोजन? उससे तू उस प्रयोजन से, मैंने उसमें प्रयोजन तेरा अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुझे मोक्ष तत्व का श्रद्धान होना चाहिए ना। और जब मोक्ष तत्व का श्रद्धान होगा तो इसका मतलब फिर उसमें सातों तत्व गर्भित हो गए, क्योंकि मोक्ष का कारण संबंध मिल रहा है। अब कार्य को तो जाना और कारण को नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी हाँ, और संबर निजरा भी अभाव रूप तत्व है। आश्रम का अभाव संबर और बंध का अभाव निर्जरा, तो उन्हें भी जानना होगा है? नहीं तो उनको छुड़ाने का उद्यम किस लिए करता है? आश्रम जो है अभी वर्तमान में अपनी परिणति में जो रागजस मोह है, यही तो आश्रम बंध तत्व है ना। तो इससे रहित होने का उद्यम किस लिए करता है? अगर इनका श्रद्धान नहीं होगा, मुझे ये नहीं चाहिए भाई, ये अवस्था मुझे नहीं चाहिए। पूर्व अवस्था का त्याग करके और अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा? उसके बिना, उनके श्रद्धान के बिना, पहचाने आया कि नहीं आया? ये बातें इसमें लिखी है। आश्रवबंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? और संवर निर्जरा का श्रद्धान किए बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए करता है? पढ़ दिया ना अपन ने, ख्याल में आ गया, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये बात, हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि अभ्यास करने योग्य है। बोलो फिर एक बार, ये बताओ भैया, क्या पुलिस साहब ने पूछा, ये पूछा है कि तूने जो आपा पर का श्रद्धान किया है, तो आपा पर का श्रद्धान करना माने जीव जीव का श्रद्धान, इसीलिए ना अपन वो बिल्कुल 80 पेज पर दिया है, जरा निकालो देखो, दिया है ना। देखो 78 पेज में निकालना, तीसरा पैरा है, तीसरा पैरा, यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। दिया है कि नहीं दिया है?
इसलिए जीव जीव को जानना। जीव जीव को किस लिए जानना? इसलिए कि अपनी और पर की पहचान हो सके। इसलिए जीव मैंने जीव जीव को जानने का प्रयोजन क्या है? स्व और पर की पहचान। ठीक है ना? तो आपा पर में माने जीव और अजीव की पहचान इतनी तो हो गई। तो दो तत्वों की पहचान तो कर ली। अब ये पूछ रहे हैं कि जो दो तत्वों की पहचान की है, इनका श्रद्धान किया है, तो इनमें आश्रवादिक का श्रद्धान भी शामिल मानोगे क्या नहीं मानोगे? तुम ये बताओ हमें। हाँ, ये बात। जब पर से भिन्न तू अपने को जानता है तो किस प्रयोजन से जानना चाहता है? आया कि नहीं आया? देखो लिखा है, यदि रहित तो होता है, मान लो आश्रवाद का श्रद्धान उसमें शामिल नहीं है। रहित होने का मतलब क्या है? कि आश्रवाद का श्रद्धान उसमें शामिल नहीं है, सब जीव जीव में, आपा पर में। तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता है? ये जीव जीव को भी जानना, आपा पर को भी जानना, ये किस लिए करता है तू? अगर तेरे मोक्ष का प्रयोजन नहीं है तो इसका मतलब जीव जीव के श्रद्धान में मोक्ष का श्रद्धान तो शामिल हो गया ना। अब कहते हैं आगे इसके, संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? अगर संबर निर्जरा का श्रद्धान नहीं करेगा तो तुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे संबर निर्जरा हुआ? कैसे लगेगा? अगर मोक्ष का प्रयोजन संबर निर्जरा चाहिए ना, और संबर हुआ कि नहीं, निर्जरा हुई कि नहीं, तो उसके बिना मोक्ष होगा नहीं ना। तो संबर निर्जरा श्रद्धान उसमें शामिल होना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर संबर निर्जरा का मतलब उद्यम किस लिए करेगा? संबर निर्जरा का उद्यम करना माने कि रागा से छुड़ाना अपने आप, अपने को मुक्त करना रागा। ठीक है, तो तीन तीन हो गए ना, मोक्ष हो गया, संबर निर्जरा हो गया। अब आश्रम बंद के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? जो पूर्व अवस्था तो आश्रम बंद वाली है, अगर उसे नहीं पहचानेगा तो उसे छोड़ेगा कैसे? उसका त्याग कैसे होगा बताओ? समय साथी शास्त्र में मोक्ष अधिकार में 294 नंबर की गाथा है। तो उसमें 294 नंबर की गाथा में ये कहा है कि ज्ञान भिन्न है, माने आत्मा भिन्न है और बंध भिन्न है। और बंध जो है वो ज्ञान, दोनों एक साथ एक जगह, और इनके बीच में प्रज्ञा छेनी को डाले तो अपने को प्राप्त करें, तो बंध का अभाव। हाँ हाँ, ये बात, ये गाथा है। तो शिष्य ने पूछा बंध का लक्षण क्या है और आत्मा का लक्षण क्या है? तो फिर वहां टीका में आत्मा का लक्षण बताया और बंध का लक्षण। तो बंध का लक्षण क्या बताया? कि जो रागादिक भाव है वो बंध का लक्षण है। हाँ, वे आत्मा की अवस्था में है ना, कर्म आत्मा की अवस्था में नहीं है। कर्म तो संयोग रूप में है। नहीं है क्या? जैसे शरीर आत्मा में है क्या? आत्मा शरीर में है क्या? लेकिन आत्मा में रागादिक है। इसलिए आत्मा और रागादिक को दोनों को अलग अलग पहचानना।
उनको पहचाने बिना वे पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए आश्रम बंधु को पहचाने बिना पूर्व अवस्था को कैसे छोड़ेगा, ये बताओ। आ गया ध्यान में? इसलिए अब क्या सिद्ध हुआ कि आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभव नहीं है। ये सिद्ध हो गया। आपा पर के श्रद्धान में बाकी के 5 तत्वों का श्रद्धान भी गर्भित है। एक है। आगे कहते हैं तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। नियम हो गया ना वो। अरे भैया आप अपर का श्रद्धान कहोगे 7 तत्व का श्रद्धान कहो, एक ही बात है। ये सिद्ध किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं वो सहित ही है। उन्होंने तो अपने से प्रश्न किया था कि अगर मान लो तू रहित मानता है तो किस प्रयोजन से तू आप अपर का श्रद्धान करता है, ये बता। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं नहीं 7 उसमें बाकी के जो 4-5 तत्व है ना उनका भी श्रद्धान आप अपर के श्रद्धान में गर्भित है। ये सिद्ध कर दिया। इसका मतलब वो सहित ही है, रहित नहीं है। आ गया ध्यान? हाँ अब आपकी बात। हाँ उसके बिना हो ही नहीं सकता है। देखो ये उसका प्रैक्टिकल रूप में आपको बता। पहले मोटा मोटी कि देह मन वाणी और ज्ञानावरणादि काटकम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, ये तो आत्मा में नहीं है और आत्मा इनमें नहीं। दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी, भले ये संयोग में है, एक दूसरे में बिल्कुल लिपटे हुए हैं तो भी, दोनों का निमित्त निमित्त भाव है तो भी। आत्मा में शरीर नहीं है और शरीर में आत्मा नहीं है। कर्म में आत्मा नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है। इसका मतलब आत्मा पूरी तरह अपने गुण पर्यायात्मक स्वरूप को लिए भिन्न पड़ा हो, सत्स्वरूप। ठीक है। अब इस जीव ने अपने ज्ञान से, जीव ने अपने स्वयं के ज्ञान से कभी अपने को निहारा नहीं है, देखा नहीं है, उसका आश्रय किया नहीं है, उसको जाना नहीं। ठीक है। अब जब ये उसको जानने जाएगा तभी वो जानना इसका शुद्ध, उसको शुद्धता का अनुभव, इसकी परिणति में शुद्धता प्रकट होगी। अनाद से क्या है? अशुद्धता है कि शुद्धता है? क्यों भैया क्या है? और अशुद्धता है, इसका अर्थ ये हुआ, थोड़ा गंभीर बातें हैं, कि ये अशुद्धता का अनुभव करता है। अनुभव करने वाला तो यही है ना। क्या अनुभव कर रहा है बताओ मुझे आप। मैं एक एक चीज विचार करना ही है कि मैं किसका अनुभव कर रहा हूँ। शुद्धता का अनुभव कर रहा हूँ कि अशुद्धता का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो अशुद्धता का ही अनुभव कर रहा है। कैसे कर रहा है पता है क्यों? अभी एक दृष्टांत देकर के मैं बता दूं। ये टकटकी लगी है ना, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा अभिप्राय है कि नहीं है?
तो मैं सुनने वाला हूं ना, मैं अकेला भिन्न पड़ा हुआ आत्मा हूं ऐसा कहाँ है? तो मैंने वो जो सुनने का राग है, उस सुनने को राग को अपने रूप माना है, और ये 24 घंटे की चर्या में अनाज से ऐसा ही चल रहा है। तो वो लोग शुद्ध मानता है कि शुद्ध मानता है? ये सच्ची बात है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध ही है, इसमें अशुद्धता हुई ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये मान क्या रहा, निरंतर अपन अपने को शरीर रूप देख रहे हैं, और जितने विकल्प हो रहे हैं सब अशुभ या शुभ विकल्प, उनमें अपना एकत्व पड़ा हुआ है, और वो शुभाशुभ विकल्प के निमित्त से बाहर में जो भी क्रिया चल रही है, उस क्रिया को हमने अपनाया हुआ है, ये मेरी क्रिया है, मेरा सब वो अशुद्ध ही देख रहा है, शुद्ध देखा ही नहीं। तो ज्ञान जब पलट करके अपने स्वभाव को देखेगा, जो त्रिकाल वास्तव में शुद्ध है, तो वो ज्ञान तब शुद्ध होगा, शुद्धता का अनुभव करेगा, तो वहां शुद्धता प्रकट होगी। अभी अशुद्ध देख रहा है तो अशुद्धता ही प्रकट है। क्या कहा? नहीं आएगा? बोलो कोई बात बता। अशुद्धता ही प्रकट है, अशुद्धता ही प्रकट है, ये उसी का अनुभव। तो जब वो शुद्धता को देखेगा, शुद्धता का अनुभव करेगा, शुद्धता प्रकट होगी। ये एक ही बात है। कौन सी? शुद्धता को देखना, शुद्धता का प्रकट होना, क्योंकि जो शुद्धता की प्रकटता है वो शुद्धता को देखने रूप ही है। एक ही बात है, वो तो परिणमन है बस वस्तु का। क्या कहा? शुद्धता का प्रकट होना और शुद्धता देखना, ये दो बातें नहीं है, ये एक बात है। है? और जब उसने यहाँ ये देखा, तो उस काल में उसे रागादिक अपने से भिन्न जानने में आए कि नहीं, रागादिक से भिन्न अपने को जाना क्या नहीं जाना, देहादिक से भिन्न अपने को जाना क्या नहीं जाना, ये उसके ज्ञान में प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। तो उसको ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी पहचान हुई क्या नहीं हुई कि मैं देहादिक से भिन्न हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड से भिन्न हूँ, मैं रागादि से भिन्न हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये मेरी अवस्था में जो रागादि है, ये दुखरूप भाव है, दुख है ये मुझे जलाने वाला है, ये मेरे स्वभाव का घात करने वाला है। कौन? राग। वो अशुभ राग, शुभ राग, ये मेरे स्वभाव का घात करने वाला, ऐसा जाना। और ये जो मेरी शुद्धता प्रकट हुई है ना, ये ही मुझे उपाधि है, इतने ही उपाधि नहीं, इसकी पूर्णता मुझे उपाधि है, और ये हो सकता है। और इतने से मैं सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित हूं। बोलो भाई, या तो आगम में तो ऐसे ही कहेंगे, तो एक क्षण में सात तत्व का श्रद्धान होता है, तो वो आत्मा का श्रद्धान हुआ, उसी में आपा पर का श्रद्धान हुआ, और उसी में सात तत्व का श्रद्धान। ये प्रैक्टिकल रूप हो उसका। अब आगे चलते हैं, देखो तथा, अंतिम दो लाइन है, तथा केवल, अब ये एक बात तो हो गई ना, आपा पर की बात। अब एक आत्मा का निश्चय, वो नियम से, वो सम्यक दर्शन है। अब इसको कहते हैं तथा केवल आत्मा का निश्चय है,
तो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। जब पर का परपने निश्चय नहीं होगा तो पर से भिन्न आत्मा का अकेले का निश्चय कैसे हो जाए? तो मतलब आत्मा के श्रद्धान में भी, आत्मा के निश्चय में भी आपा पर का श्रद्धान गर्भित हो गए। बोलो, समझ में आ गया? इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत, जैसा पहले कह दिया गया है, आप अपन के श्रद्धान में जैसा पहले कह दिया गया है, आश्रवादिक का भी श्रद्धान होता ही होता है, अर्थात उसका श्रद्धान भी शामिल होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना, चाहे आत्मा का श्रद्धान कहो तो भी सात तत्व का नियम है, चाहे आपा पर का श्रद्धान कहो तो उसमें भी सात तत्वों के श्रद्धान का नियम। तो कोई सा भी नियम कह दो, तीनों को ही नियम कहा जा सकता है और तीनों का आपस में इस प्रकार से समन्वय है। अब कहते हैं तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। क्या कहा? अब फिर पलट करके कह रहे हैं पंडित साहब कि भैया अगर सात तत्व का श्रद्धान नहीं है तो अकेले आत्मा का श्रद्धान भी सच्चा नहीं है। सात तत्व का श्रद्धान नहीं है तो आपा पर का श्रद्धान भी सच्चा नहीं। ठीक है, मैंने इसका मतलब क्या हुआ? तो पंडित साहब ने फिर वो सात तत्व के श्रद्धान का नियम बताया। देखो ये बात क्यों कही गई है पता है? पंडित साहब क्यों इस पे जोर दे कि कोई भी जीव, कोई भी हो, वो जब तक बुद्धि पूर्वक सात तत्वों के स्वरूप को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक उसे आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता। ये तो जब हो गया तब बता रहे हैं। तो कि देखो हमें बता दे भैया आत्मा का श्रद्धान हुआ तो आपा पर का श्रद्धान उसमें होगा कि नहीं होगा? तो जब आपा पर का श्रद्धान हुआ तो उसमें सात तत्व का श्रद्धान शामिल हो गया कि नहीं हो गया? ये तो हो गया तब बता रहे हैं ना। लेकिन वे यहाँ अब दूसरी बात कह रहे हैं कि भैया तुम जब तक तुम इस धोखे में मत रहे ना कि हम तो आत्मा का श्रद्धान सीधा कर लेंगे बिना सात तत्व के श्रद्धान के, कि हम तो हमें तो बस जीव अजीव को जानना है, बस वही हमने आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा, हमें सात तत्व को जानने की जरूरत नहीं। समझ गए ना? ये कहना चाहते हैं। हाँ, कितनी करुणा है उनको। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसके बिना तो तुम छल ही ग्रहण करो, ऐसे मान लेते हैं ना मुझे। तो ये हमें तो आत्मा का श्रद्धान हो गया, आत्मा का श्रद्धान, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध, मैं तो अकेला हूँ। और आत्मा को चाहे जितनी बात है उसमें जो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से मूल रूप से आत्मा को जो शुद्ध स्वरूप त्रिकाली है, जो समय सारे इत्यादि ग्रंथों में वर्णन किया गया है, परमात्म प्रकाश में वर्णन किया गया है, तो उसका जो स्वरूप है तो उसको अपन बस मान रहे हैं सब कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। हाँ, ये बात है। लेकिन उसे सात तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ ना। क्या कहा?
जो इस प्रकार से मानता है केवल मैं शुद्ध ही हूँ और अपने को इसको आत्मा का श्रद्धान मान लेता है, सम्यक दर्शन मान लेता है कि मैं तो भैया मुझे तो आत्मा का श्रद्धान हो गया है, मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया है। हाँ, उसे सार तत्व का श्रद्धान नहीं। ध्यान में आया? और उसमें जीव अजीब उदाहरण देखो कि ये तो सब अजीब है ना, और मैं तो जीव हूं ना, तो इसमें क्या है? मैं तो जीव उदाहरण देखने वाला हूँ, मैं तो जीव उदाहरण देखने वाला हूँ, मैं तो जानता देखता हूँ, मैं तो जानता देखता हूँ। हम कुछ करने धरने वाले नहीं है, हम तो जानते देखते हैं। हमें तो सम्यक दर्शन हो गया। उसे सात तत्व का श्रद्धान नहीं है, माने वो आश्रम तत्व को नहीं पहचान, बद्ध तत्व को नहीं पहचान। और एक कैसे पता चलता है कि इनमें उसकी उपादेय बुद्धि बनी रहती है। क्या कहा? इसमें आश्रम बद्ध तत्वों में इसकी उपादेय बुद्धि बनी रहती है। जिसको सात तत्व का श्रद्धान होगा उसको इसमें हे बुद्धि होगी, विवेक। क्यों? क्योंकि ये तो आकुल और दुख जलाने वाले हैं ना। ऐसा ज्ञान में स्वयं ज्ञान ऐसा जानता है, और अपने को शांति स्वरूप जानता है, सुख स्वरूप जानता है, शीतल स्वरूप जानता है। ऐसा उसको इनका दोनों का स्वाद मालूम है, ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को। तब सात तत्व का श्रद्धान है, उसकी शांति में, उसकी परिणति में शांति बढ़ती है भाई। आया कि नहीं आया? इसलिए ज्ञान पंडित साहब ने ये बात समझ में आया ना, इतना पहले लिख दिया। अब मम्मी को ऐसा लगेगा ये तो कोई बात होगी, कोई बात करते नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, वो बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि आश्रवाद के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान मानना, उसको सम्यक दर्शन मानना, या केवल आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानना, वो तो धोखा है, नहीं होता। क्योंकि आत्मा द्रव्य है तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। इसका मतलब तुमने आत्मा को पहचाना ही नहीं है। ये निश्चयवादियों का धर्म थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझ गए ना। समय हो गया है, अभी चर्चा कर।